दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही तीसरे वनडे की पहली गेंद फेंकी गई, माहौल ने बता दिया कि आज कुछ खास होने वाला है। स्टेडियम में गूंजता शोर, फ्लडलाइट्स की चमक और दर्शकों की उम्मीदें सब मिलकर एक तूफान का संकेत दे रहे थे। रोहित शर्मा क्रीज पर आए तो ऐसा लगा मानो खेल की रफ्तार अपने आप बदल गई हो। उनके बल्ले से निकलती हर आवाज इशारा कर रही थी कि गेंदबाजों के लिए आज की शाम आसान नहीं रहने वाली। शुरुआती ओवरों में रोहित की आक्रामकता ने न्यूजीलैंड की योजनाओं को बिखेर दिया। जरा सी डीली गेंद और वह सीधे बाउंड्री के पार छक्कों की गूंज के साथ स्टेडियम झूम उठा। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने संतुलन और क्लास के साथ पारी को सजाया। रोहित की ताकत और जायसवाल की टाइमिंग ने मिलकर भारत को शुरुआत में ही ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और जब लगा कि रफ्तार थोड़ी थमेगी, तभी मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। उनकी एंट्री के साथ ही रणगति ने फिर उड़ान भर ली। सीधे सधे और दमदार शॉट्स ने कहानी को और रोमांचक बना दिया। भारत की बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वह एक बयान दे रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रोहित की विस्फोटक शुरुआत, जायसवाल की क्लास और जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में वह रात लिखी गई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि यह भारतीय बल्लेबाजी के तूफान की कहानी बन गया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान KL राहुल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, स्टेडियम का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए। जैकब डफी की गेंदों पर उन्होंने लगातार करारे शॉट लगाए, कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी मिडविकेट की दिशा में जोरदार फ्लिक। हर स्ट्रोक के साथ दर्शकों की आवाज और ऊंची होती गई। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत संभल कर की, लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली, उन्होंने भी गियर बदलना शुरू कर दिया। मैट हेनरी के ओवर में जायसवाल ने बैकफुट से कट खेला, फिर अगली गेंद पर सीधा ड्राइव गेंद मानो रस्सी से बंधी हो। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने मैच का पहला बड़ा छक्का जड़ा। मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने ताकतवर पुल शॉट खेला और गेंद मिडविकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। लेकिन असली कहानी अब यशस्वी जायसवाल की शुरू होने वाली थी। 10 ओवर के बाद उन्होंने सिंगल डबल छोड़कर बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। मिचेल सैंटनर की गेंद पर आगे बढ़कर लगाया गया लॉन्ग ऑन का छक्का, फिर अगली गेंद पर घुटना टेककर स्वीप। दोनों शॉट्स में गजब का आत्मविश्वास दिखा। रोहित अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जायसवाल अब पूरी तरह आजाद नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाकर रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। यह वही जायसवाल थे जो गेंदबाज को पहले पढ़ते हैं और फिर उस पर हमला करते हैं। 18वें ओवर में जायसवाल ने मैट हेनरी की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 42 गेंदों में। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट साफ बता रही थी कि एक बड़ी पारी बन रही है। रोहित शर्मा ने भी अपना काम जारी रखा और 69 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया, लेकिन 27वें ओवर में बड़ा मोड़ आया। जैकब डफी की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में रोहित थोड़ा जल्दी खेल बैठे और गेंद सीधा डीप मिडविकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा 122 रन बनाकर आउट हुए। 7 छक्के और 8 चौकों से सजी यह पारी भारत की नींव बन चुकी थी। रोहित के आउट होते ही मैदान में उतरे विराट कोहली और स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने शुरुआत में संयम दिखाया, कुछ शानदार ड्राइव और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अब रुकने वाले नहीं थे। 30वें ओवर के बाद उन्होंने पूरी तरह आक्रमण संभाल लिया। सैंटनर की गेंद पर लगातार 2 छक्के, फिर अगली ओवर में हेनरी पर कवर के ऊपर से चौका। जायसवाल का बल्ला आग उगल रहा था। 35वें ओवर में जायसवाल ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, सिर्फ 88 गेंदों में। यह शतक क्लास और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था, लेकिन अगले ही ओवर में विराट कोहली दुर्भाग्यशाली रहे। मिचेल सैंटनर की गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में वह टॉप एज लगा बैठे और डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। विराट 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्टेडियम में हल्की मायूसी छा गई। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा और यहां से भारत की पारी ने एक नया तूफानी मोड़ लिया। जडेजा ने आते ही साफ कर दिया कि आज वह सिर्फ समय बिताने नहीं आए हैं,
पहली ही गेंद पर उन्होंने सीधा बल्ला चलाया और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। 42वें ओवर में जायसवाल ने लगातार 3 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। आखिरी ओवरों में जायसवाल और जडेजा की जोड़ी ने मैदान को छोटा बना दिया। जडेजा के फ्लैट छक्के और जायसवाल की क्लीन हिटिंग ने दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। यशस्वी जायसवाल 137 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि रविंद्र जडेजा ने 49 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 391 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह पारी सिर्फ स्कोर की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और भारतीय बल्लेबाजी की गहराई का खुला ऐलान थी। 392 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ की। ओपनर्स टिम सैफर्ट और टॉम लैथम ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पहले विकेट के लिए 78 रनों की तेज साझेदारी कर डाली। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने गैप्स निकाले, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और रन रेट को नियंत्रण में रखा। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड इस बड़े लक्ष्य से घबराने वाली नहीं है, लेकिन मैच का रुख उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब कप्तान केएल राहुल ने गेंद रविंद्र जडेजा को थमा दी। जडेजा ने अपनी पहली ही स्पेल में सटीकता का बेहतरीन नमूना पेश किया। फ्लैट और तेज गेंद पर उन्होंने टॉम लैथम को चकमा दिया और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत पर लगा पहला बड़ा ब्रेक था। अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार से कहर बरपाया। बाहर जाती गेंद पर टिम सैफर्ट ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। लगातार 2 विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार अचानक थम गई और दबाव पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एकजुट होकर शिकंजा कसना शुरू किया। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और लगातार गेंदों पर केन विलियमसन और डेरिल मिचेल को पवेलियन भेज दिया। विलियमसन गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जबकि मिचेल स्लॉग स्वीप के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। इन 2 झटकों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जडेजा ने बीच के ओवरों में रन गति पूरी तरह बांध दी, जबकि कुलदीप लगातार बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर करते रहे। न्यूजीलैंड के निचले क्रम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन स्कोरबोर्ड की बढ़ती मांग के आगे वह टिक नहीं सके। अंततः पूरी कीवी टीम 41 ओवरों में 192 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में 119 रनों से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, रविंद्र जडेजा ने अहम मौकों पर 3 विकेट निकालकर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत की, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट लेकर तेज गेंदबाजी में धार दिखाई। यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक मजबूत बयान था, जहां बल्लेबाजों ने विशाल स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने उसे पूरी बेरहमी से डिफेंड किया। यह जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी।